नवरात्रि के व्रत स्टार्ट हो रहे थे तो मैंने उनको ये बोला था सिर्फ एक चिप्स के पैकेट के लिए कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी तो मेरे लिए एक चिप्स का पैकेट ला दोगे। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने मेरे को फिर से वही जवाब दिया जो लोशन के ऊपर दिया था कि तेरी औकात तो चवन्नी जितनी भी नहीं है। वाक्य में अगर आप ये देख सको तो फेस पे देख सकते हो, वाक्य में स्ट्रिचर आए हुए हैं। ये देखिएगा इधर, ये यहाँ है सर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम ससुराल पक्ष वाले से ये कहना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी सफाई में कुछ कहना चाहो तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम आने के लिए तैयार है, आपकी भी सुनेंगे, दोनों पक्ष की रखेंगे। राम राम जी सारे देखने वाले ने। और आप बने हुए हो अभी भी जमींदार मीडिया पे, और अपने साथ जैसे कि फेस आप लोग पहचान चुके होंगे, संजू यानी कि सुजाता, जो आप लोगों के बीच में पहले भी आ चुकी हैं और दोबारा से आप लोगों के मध्य में। देखिए, इस गुड़िया का जो मैटर है वो कम से कम 10 साल की दर्द भरी कहानी आप लोग सभी समझते हो कि 10 मिनट में पूरी को नहीं हुआ है। तो कम से कम 6 दिन से तो हम इसकी पूरी की पूरी स्टोरी सुनते आ रहे हैं, के होया के नहीं होया, वही आप लोगों के समक्ष रखते रखते हमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोगों को भी टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। तो ये जो 10 साल का इतना लंबा दौर किस तरह से इसने गुजारा, इसके साथ के बनी है, वो तो देखो इसका ही जी जाना है बढ़िया डाला। तो हम तो सिर्फ आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो अभी सुजाता के साथ ही जुड़ते हुए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो सुजाता, हम यूँ जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने हमें पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आपकी गेला बार बार मार पिटाई हुआ कर थी। तो जो आपकी गेला मार पिटाई होया करती, आप हमने यूँ बताइए कि वह मार पिटाई जो है भिन्न 2 भिन्न में होया करती, या 10-15 दिन में एक आधी बार, या हफ्ता में 10 दिन में एक आधी बार, या फिर डेली का यो काम था कि भाई आपके साथ मार पिटाई यूँ ही होती रहा करती? देखो जी, हफ्ते 2 महीने में साल में नू होता बंदे का भूल भी पड़ जा पा लड़ी की। फिर नू सोचा भाई कोई बात ना, इतना तो होता जाता रहा करे। लेकिन मेरे साथ था रोज का काम। मेरे साथ 1 दिन 2 दिन तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई चल गई, तीसरे दिन फिर मेरी सासू खड़ी होगी वो डंडा लेकर ना, फिर उसकी गला नहीं, डंडा लेकर ना, मतलब यो मेरा एक बात समझ में नहीं आ रही। मतलब जैसे कि आपके हस्बैंड की और आपकी लड़ाई होगी, फिर आपकी सासू की लड़ाई होगी, ये रीजन क्या था? मतलब ऐसा के टॉपिक था भाई जिसको पर कोई सी गलती कराया करती, क्या हुआ कि मैं वो टॉपिक हो जाया करता? रीजन टॉपिक ये होया करता भाई, कोई ऐसा काम है जो कि उस टाइम पे मैं ना भी कर पाऊँ, मेरे को घर के और भी काम रहते हैं, मेरे को बच्चों को भी पढ़ाना रहता है, 3 टाइम का खाना पीना रहता है, तो उस टाइम पे मैं एक आधा काम नहीं भी कर पाऊँ। वो जब नहीं हो रहा तो वो बाद में भी हो सकता है। उस चीज़ के ऊपर भी मेरे साथ मार पिटाई। सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डल गया या कम डल गया तब मेरे साथ मार पिटाई कि तुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। मतलब हर चीज़ में मेरे साथ मार पिटाई थी, हर एक चीज़ में। क्या क्या चीज़ें याद दिलवाऊँ अब मैं आप लोगों को? जितना याद आवा है उतना तो हमने याद दिलवाई जाओ आप। अच्छा, आपने बताया कि जैसे कि 2 दिन हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ, तीसरे दिन सास का, मतलब कहने का आपका ये है कि हस्बैंड के साथ साथ आपकी सास का भी मार पिटाई में रोल रहा है? जी बिल्कुल, जितना हस्बैंड का रहा है उतना ही सास का रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपकी सास भी आपके मार दिया कर थी? जी बहुत बूंदी तरिया, थोड़ी बूंदी तरिया मारती होता चल कोई बात है ना, माँ है मार लेगी, लेकिन बात घड़िए बूंदी तरिया मारा करती है। और अपनी बेटी अब उसने कदे आज थी एक आंगली नहीं ला रखी थी मेरे सामने, मेरे आगे तो लाई नहीं थी, उससे पहला लाई होता मैंने बेरा नहीं, पर मेरा तो मारा करती घड़िए बूंदी तरिया। चाहे उसकी बेटी खड़ी हो उड़ा, चाहे उसका बेटा खड़ा उड़ा, चाहे मेरा पापा मतलब मेरे ससुर खड़े हो उड़ा, कोई भी खड़ा हो, कत्ती घनी बूंदी तब बक्या करती। गाल तो का रोज का ही बगड़ा काम था। सुबह 4 बजे उठे उस टाइम तक लेगा, चाहे 5 बजे उठे उस टाइम तक लेगा, मतलब गाल बगना तो का रोज का शेड्यूल सा ही था। गाल बक के बिना तो उन्हें नींद नहीं आया करती। और रही बात मार पिटाई की, तो दूसरे तीसरे दिन मार पिटाई वह कर लिया करती, और तीसरे चौथे दिन मार पिटाई उसके बेटे का काम था। मतलब माँ बेटा ने जब कति आखिर हद तक टॉर्चर कर दी ना, एक लड़की के लिए शान बात नहीं होती अपने ससुराल से निकलना। मेरा बेटा भी है वहाँ पे, मैं माँ हूँ। जब एक लड़की को हद से ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है ना, तब वो वहाँ से निकलती है। अच्छा, अब देखो, अगर आपके साथ इस तरह की बात हुई है, सास का भी अगर मारने में रोल रहा है, हस्बैंड का तो था ही था, तो फिर इससे मेरे को एक बात का जवाब आपसे और चाहिए कि जो वो आपके साथ मार पिटाई थी, वह सिर्फ थप्पड़ चट्टू की रहा करती है, डंडा की भी है? जी लोहे के रोड की है, थप्पड़ चट्टू हो तो कोई बात नहीं, थप्पड़ चट्टू इतना दर्द नहीं देते जितना लोहे के डंडे देते हैं। इंसान हूँ मैं, शरीर है मेरा, लेकिन उन लोगों को तो ये चीजें दिखती ही नहीं थी। मतलब लोहे के रोड से आपको मारा जाता था। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी संजू जी, अगर लोहे के रोड से मारा जाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भी अगर लोहे के रोड से मार रहे हैं तो कहीं से हड्डी क्रैक वगैरह ना हो, टूटे ना हो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, मेरी हड्डी टूटी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार
नहीं, 4 बार नहीं, कई बार टूटी है। और कई बार डॉक्टर्स के पास भी गई हूँ, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर्स ने भी मेरे को उठने से मना कर दिया, मेरे को सोनीपत एडमिट कराया गया है, ऐसा भी हुआ है। तो एक बार आप हमें ये और बता दें कि आपकी हड्डी कौन कौन सी टूटी हुई है, कुछ तो याद होगा ही। जी बिल्कुल, पहले इस हाथ की टूटी थी, इस हाथ की मेरी टूटी थी पिछले साल दिसंबर में। और वो किस बात पे टूटी थी? सिर्फ एक बॉडी लोशन के ऊपर, कि बॉडी लोशन मेरे पास था और वो ख़त्म होने को हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ इतना ही बोला था कि ये बॉडी लोशन ख़त्म होने को हो रहा है, या तो आप नया लेके आ जाओ, या आप मेरे को पैसे दे दो, मैं ले आऊँगी या मैं मंगा लूँगी। तो उन्होंने मेरे को इतना ही बोला था उस टाइम पे कि तेरी 5 रुपये जितनी भी औकात नहीं है, तू बॉडी लोशन मांग रही है मुझसे। तो मैंने उस डब्बी को, उसमें इतना ही बॉडी लोशन बचा हुआ था मेरे ख्याल से, फिर वो मैंने मतलब रख दिया था कि भाई इसको बच्चे यूज़ कर लिया करेंगे, क्योंकि उनका भी स्कूल का काम रहता है। तो एक दिन उसने जब वो डब्बी देखी तो बोला ये लोशन कहाँ से रह गया? मैंने कहा ये थोड़ा सा रह गया था, बच्चों के लिए छोड़ दिया था मैंने कि बच्चे यूज़ कर लेंगे। उसके ऊपर उसने मेरी इस हाथ की हड्डी तोड़ ही दी थी। और दूसरी हड्डी मेरी इस हाथ की टूटी, वो कब टूटी? वो अब पिछले अप्रैल में टूटी थी, ये जो अप्रैल आया। क्यों टूटी? क्योंकि मैंने उनको मतलब नवरात्रि के व्रत स्टार्ट हो रहे थे, तो मैंने उनको ये बोला था सिर्फ एक चिप्स के पैकेट के लिए कि मैं सारा दिन भूखी रहूँगी तो मेरे लिए एक चिप्स का पैकेट ला दोगे? तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने मेरे को फिर से वही जवाब दिया जो लोशन के ऊपर दिया था कि तेरी औकात तो चवन्नी जितनी भी नहीं है और मांग रही है तू चिप्स का पैकेट। तो शाम को जब मैं चिप्स खा रही थी, वो चिप्स पापा ने ला के दे दिया था। पापा ने यानी आपके ससुर ने? जी बिल्कुल, मेरे ससुर मेरे को हर एक चीज़ प्रोवाइड कराते थे जहाँ तक कि उनकी चलती थी। मतलब वो मेरी और तो हेल्प कर नहीं सकते थे, लेकिन वो एक बात ज़रूर बोलते थे कि बेटा मेरे से जितना होगा ना, जितना जो तेरे को कुछ चाहिएगा वो मेरे को बता दिया कर, मैं तेरे को वो ज़रूर ला के दे दूँगा। और बाकी मैं मतलब तेरे को बीच में पड़ के छुड़वा मैं सकता नहीं, क्योंकि मेरी चलती नहीं है, ये मेरे को ही मारने लग जाते हैं। इतना होता था कि मतलब अगर वो मेरे को छुड़वाने आते थे तो उनको भी मारने लग जाते थे, मेरी सास और मेरे हस्बैंड। और उनको धमकी भी दी जाती थी कि हम घर को छोड़ के चले जाएंगे, ये कर लेंगे। तो इस वजह से उनको थोड़ा डर इस चीज़ का भी था, कहीं मैं मतलब कि अगर बहू का साथ दे रहा हूँ तो मेरा घर कहीं टूट ना जाए, ये हर एक इंसान को डर रहता है। तो वो डर भी उनका जायज़ था। अच्छा, दोनों हाथों की हड्डी आपने बताई टूटी हुई है, इसके अलावा जी मेरे यहाँ पे भी स्टिचेस आए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये मैं हॉस्पिटलाइज थी, जहाँ पे मतलब मेरे को खरखोदा के हॉस्पिटल में लेके जाया गया। तो खरखोदा के तो सारे डॉक्टर्स ने ही मना कर दिया था उस टाइम पे कि ये केस हमारे बस की है नहीं, आप इसको या तो सोनीपत लेके जाओ या दिल्ली लेके जाओ। तब मेरे को सोनीपत में टुलिप हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया था। और इस चीज़ की जानकारी मेरे डॉक्टर में मतलब मेरे को जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया था उनका नाम सौरभ पेंगोरिया था, डॉक्टर सौरभ पेंगोरिया। आप उनसे भी जाके पूछ सकते हो। ये गुड़िया की पिटाई के बाद जो हड्डी वगैरह क्रैक हुई है, जहाँ भी जिस तरह की मार पिटाई मतलब गुड़िया बता रही है, साथ साथ में आप लोग समझ सकते हो कि हॉस्पिटल का नाम विद डॉक्टर नेम आप लोगों के समक्ष रख रही है कि अगर डॉक्टर का नाम भी इनको याद है और इस तरह की वारदात अगर इनके साथ हुई तो क्या ये कहाँ तक ठीक है? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? कहते हैं कोई अगर ये बात बनाई जावे ना जी, तो उसका तोड़ मरोड़ का जो बात बनाई जाएगी तो वो उस तरीके से नहीं रख सकते जो ओरिजिनल बात रखी जा सके है। अब इनका वाक्य में अगर आप देख सको तो फेस पे देख सकते हो, वाक्य में स्टिचर आए हुए हैं, यहाँ पे अलग से पता लग रहा है। और दिखाइएगा सर एक बार, ये देखिएगा इधर, ये यहाँ है सर। दोनों हाथों की हड्डी टूट चुकी है इनकी, और काफ़ी मतलब इस तरह से टॉर्चर किया गया है इनको। वाकई में इसके ससुराल पक्ष में जो है इस तरह की वारदात इनके साथ होती रही हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम ससुराल पक्ष वाले से ये कहना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी सफाई में कुछ कहना चाहो तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम आने के लिए तैयार है। आपकी भी सुनेंगे, दोनों पक्ष की रखेंगे सभी। अगर आप जो बताते हो आपकी और ये जो बता रही हो तो हम रख ही रहे हैं। और इसी तरह से परत पे परत इसी तरह से आप लोगों की खुलती रहेगी, जितनी हमारे से खुल पा रही है और जितनी ये गुड़िया बता पा रही है वो आप लोगों के समक्ष इसी तरह से हम रखते रहेंगे। तो आगे की अपडेट के साथ आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे बबली वर्मा के साथ। राम राम जी।